के साथ ही संगम नगरी में भी गणतंत्र दिवस की धूम है। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में पहुंचे साधु संतों ने भी अपने शिविर में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया है। संगम तट पर साधु संत जहां धर्म और अध्यात्म की अलख जगा रहे हैं, तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करके राष्ट्र प्रेम का अनोखा संदेश दिया है। साधु संतों का कहना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र है तो सब कुछ है। आज गणतंत्र दिवस का मौका है। गंगा की रेती से धर्म अध्यात्म के साथ ही राष्ट्र प्रेम का संदेश भी आज दुनिया को देने के लिए संत समाज एकत्रित हुआ है। डंडीबाड़ा से जुड़े महेशाश्रम महाराज ने कहा है कि हर वर्ष हर माघ मेले में त्रिवेणी संगम तट पर ध्वजारोहण किया जाता है। इस वर्ष भी राष्ट्र कल्याण की कामना मां गंगा से करते हुए ध्वजारोहण किया गया है। देश में खुशहाली और अमन चैन कायम रहे, यही संत समाज की कामना है। संतों ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऐलान की अब हर मदरसे में रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसका संतों ने ध्वज करके स्वागत किया और कहा है कि अयोध्या में जिस तरह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि अब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बारी है, जिसके बाद पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म ही होगा। देश में एकता और भाईचारा, पूरी भारतीयता आपस में जुड़ने लगी है, जो 50 वर्ष पहले दिखाई देती थी। प्रभु श्री राम लला का भी जो है मंदिर के भव्य मंदिर के का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। देखिए, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ प्रयाग के मीडिया तंत्र के द्वारा एक सहयोग मिला, तो मैं आज से 16 वर्ष पहले गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करना शुरू किया था। उसका एक फायदा हुआ कि संतों के बीच में एक उल्लास जगी और पूरे मेले में ध्वजारोहण होने लगा। ये 75वां गणतंत्र दिवस है। इसमें मूल कामना तो यही है कि हमारा देश उन्नति को प्राप्त हो, हमारे देश में एकता हो, भाईचारा हो। जो लोभी किस्म के नेताओं के द्वारा मजहब और जाति के नाम पर बांटा गया है, वो विखंडित समाज खंडित न होकर के सामूहिक रूप से जुड़े। राम जन्मभूमि का मुक्ति और रामलला का स्थापना तो इतने हर्ष का विषय है जिसकी वाक्यों में तो विवरण नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। वो सबके लिए खुशी की बात है। और आज सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस का एक महत्वशील बात है कि आज हमारा पूरी भारतीयता आपस में जुड़ने लगा है। आज लोग जाति, मजहब, पंथ को छोड़ करके जैनी, बौद्ध, मस्जिद में रहने वाले मौलवी सभी लोगों ने राम जन्म उत्सव का उत्सव मनाया है। यही भारतीयता है जो आज 50 साल पहले दिखती थी, आज फिर दिखने लगा है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस गणतंत्र दिवस पर कि प्रभु सबको सन्मति दे कि फिर हमको वही अपना बचपन दिखाई दे, जहां एक दूसरे को चाचा और दादा कह करके एक दूसरे का स्वागत होता था और सभी गले मिलते थे। इस कामना के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाया गया। माघ मेले के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष नागेश्वर धाम अन्नछत्र शिविर में ये गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हमारे देश की एक ऐसा अवसर है जिस पे हमारे देश के तमाम बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण भी कर लिया जाता है और इसी अवसर पर हमारे देश की जो उन्नति है उसके ऊपर विचार भी किया जाता है। आज हमारा देश 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ साथ आगे और भी बढ़ने की तैयारी कर रहा है। कुछ ही समय के बाद जो हमारे मुख्य बिंदु हैं काशी और मथुरा, वो भी दोनों बड़े हर्ष के साथ राम प्रतिष्ठा महोत्सव की तरह दिखलाई पड़ेंगे। ऐसी अपेक्षा और उम्मीद हम सब के अंदर जागृत हुई है। राम प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ ही साथ हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर भी उनकी भावनाएं बदल चुकी हैं, क्योंकि कल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जिस तरीके से अपना ऐलान किया है कि प्रत्येक मदरसे के अंदर रामायण का पाठ जो है पढ़ाया जाएगा, इससे ये साबित हो गया कि राम जी अपनी पूरी पराकाष्ठा के साथ स्थापित होकर के राम राज्य की स्थापना कर चुके हैं
उसी के साथ हमारे भगवान कृष्ण और भगवान शिव की भी नगरी ऐसे ही जगमगाती हुई और दीप्यमान होकर के हम सब को आगे दर्शन देंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम